हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, जिसमें एक हिटलर हुआ करता था और उसने ज्यूश पे बहुत जुल्म किए, उन्हें मरवाया, कंसंट्रेशन कैंप में डाला और जिसमें लाखों लोगों की जान गई। होलोकॉस्ट के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिसके लिए हिटलर को बहुत कंडेम किया जा रहा है। लेकिन इसी समय में एक और हिटलर हुआ जिसने कंसंट्रेशन कैंप तो नहीं बनाया, लेकिन उसकी रेसिस्ट सोच और एरोगेंस होने की वजह से भारत में कंसंट्रेशन कैंप जैसे हालात हो गए और लाखों लाखों लोगों ने जानें गंवाई, जिसका उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और ये देखिए वेस्ट का दोगलापन, जो आपको हर टाइम देखने को मिल जाएगा कि ऐसे इंसान को वो लोग प्रेज करते हैं, उसे अपना हीरो मानते हैं। हम बात कर रहे हैं विंस्टन चर्चिल की, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। तो चलिए जानते हैं कि इस फैमिन की शुरुआत कैसे हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटेन और अलाइड पावर्स के खिलाफ लड़ रहा था। 1940 में बंगाल की खाड़ी में जापान एक्टिव था और 1942 में इसने बर्मा पर जीत हासिल कर ली थी। तब ऐसा माना जाने लगा था कि जापान कलकत्ता पर हमला कर देगा, जो कई मायनों में ब्रिटेन की युद्ध गतिविधियों और तैयारियों का सेंटर था। माना जा रहा था कि बंगाल के जरिए जापान भारत के मुख्य रीजन में प्रवेश कर जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने मिदनापुर समेत सभी तटीय इलाकों के लिए डिनाइल पॉलिसी लागू कर दी थी, जिसके चलते एजेंट्स को गांव में एक्स्ट्रा अनाज जब्त करने के लिए भेजा गया, ताकि जापानी सैनिकों के वहां उतरने की स्थिति में उन्हें खाना न मिल सके। यहां तक कि बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने शहर में तुरंत फसलों को हटाने और खत्म करने का निर्देश दिया। 10 लोगों से ज्यादा को सवार करने वाली सारी बोट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि खाने की सप्लाई को रोका जा सके। जंग की वजह से कीमतें आसमान छू रही थी और वहीं जापानी आक्रमण को लेकर अनसर्टेनिटी की वजह से शहरी इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर जमाखोरी हो रही थी। यहाँ एक तरफ भारत के कई इलाकों में भूखमरी से लोग मर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सप्लाई बंद कर दी, और वहीं राशन स्टोर कर ब्रिटिशर्स अपने सोल्जर्स के लिए भेज रहे थे, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 में उनके सोल्जर्स को अनाज की कमी ना हो जाए। इसमें बहुत सा अनाज यूं ही पड़े पड़े खराब हो गया, सड़ गया, लेकिन किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। लोग भूख से कंकाल बन चुके थे और तड़प तड़प कर मर रहे थे। लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि रूरल एरियाज में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रय की तलाश में पहुंचने लगे, लेकिन वहां न खाना था न रहने के लिए जगह। उन्हें रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिल रही थी, वो थी कूड़ेदान। उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ रहा था ताकि कुछ खाने को मिल जाए। कोलकाता, ढाका की सड़कें कंकालों से भर गई थी। इंसानी ढांचे जो कई दिनों से भूखे थे, सिर्फ मरने के लिए ही बंगाल के कस्बों और शहरों में पहुंचे थे। 1942 में बंगाल में एक साइक्लोन आया, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई। इसकी चपेट में आने से कई घर तबाह हो गए और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस साइक्लोन से ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में भूखमरी आ जाए। इसके उलट 1943 में अनाज के प्रोडक्शन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 के कंपैरेटिवली अनाज की पैदावार पहले से ज्यादा थी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नाम के एक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने 1870 से 2016 की मिट्टी के सैंपल्स लेकर उनकी कंडीशन की जांच की, जिसमें इस बात का पता चला कि 1943 में आने वाले अकाल के पीछे का रीजन सूखा नहीं था। इसके जांच के लिए खोजकर्ताओं ने सारे पुराने मौसम और मिट्टी के डेटा का प्रयोग किया। दरअसल फसलों के बर्बाद होने के पीछे मिट्टी में नमी न होना मुख्य वजह होती है। भारत में 1937 से 1945 तक सूखे की समस्या रही थी और इसमें 1941 सबसे भयानक समय था। लेकिन रिसर्च के मुताबिक 1943 में ठीक बारिश हुई थी, तो अकाल प्राकृतिक नहीं था, ये एक मैन मेड फैमिन था, जिसे कि उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट और चर्चिल की भेदभाव और इरिस्पॉन्सिबल पॉलिसी ने जन्म दिया था। चर्चिल भारत में अकाल से हो रहे बुरे हालात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसके बावजूद भी अमेरिका और कनाडा की इमरजेंसी फूड सप्लाई हेल्प के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियो एमरे ने कई बार विंस्टन चर्चिल को रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पर फूड एड भेजी जाए, लोग मर रहे हैं, लेकिन चर्चिल ने सहायता भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि भारतीय खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, इस अकाल के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। चर्चिल ने इस आपदा को अकाल घोषित करने से भी इनकार कर दिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस फैमिन से रिलेटेड किसी भी न्यूज को पब्लिश करने से मना कर दिया था, ताकि चर्चिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इमेज वर्ल्ड वाइड खराब ना हो।
एक तरफ चर्चिल अपने लोगों के लिए हीरो बने हुए थे, वहीं इनका दूसरा रूप भारत में देखने मिल रहा था, जिसे कभी वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करता कि कैसे उनके एक्सट्रीम रेसिस्ट सोच की वजह से 30 लाख लोग बेवजह से मारे गए और इसे छिपाने के लिए इसे एक नेचुरल फैमिन बता दिया गया, दिखाया गया। जब भी ऐसी कोई आपदा या घटना घटती है तो इसका सबसे ज्यादा और बुरा असर मध्यम या गरीब वर्ग पर पड़ता है, जो यहाँ पर भी हमें साफ साफ देखने को मिला। अब जब लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा, वो मरने लगे, तो उन्होंने मजबूरी में जमींदारों और सामंतों के पास जाकर अपनी जमीनें बेच दी थोड़े से चावल के लिए। मधुश्री मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। न जाने कितने लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जानें दे दी थी। लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का भी दम नहीं बचा था। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में कोलकाता चले आए थे, या वो महिलाएं जिन्होंने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में वेश्यावृत्ति करनी शुरू कर दी। ज्यादातर जमीनों को बाहरी लोगों यानी कि शहर में उन लोगों ने खरीदा जिनके पास नगद पैसा था। कुछ गिने चुने परिवार बेहद अमीर हो गए और बड़ी संख्या में लोग गरीब और बेसहारा हो गए। देखिए, जब आप गुलाम होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप इंसान नहीं होते, आपसे जानवरों सा व्यवहार किया जाता है। इतिहास गवाह है कि किसी देश ने दूसरे देश को गुलाम बनाया है, तब उसने उसके कैसी हालत की है ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। यह सिर्फ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि मैन मेड भी था। ये सच है कि जनवरी 1943 में आए साइक्लोन ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का प्रोडक्शन घटा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट का मानना है कि बंगाल फैमिन मैन मेड हॉलोकॉस्ट था। इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियां जिम्मेदार थी। इस साल बंगाल में अनाज की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन में भेजना शुरू कर दिया था। इसी के चलते बंगाल में अनाज की कमी हुई। कलकत्ता के एक न्यूज़पेपर द स्टेट में बंगाल फैमिन की फोटो पब्लिश हुई, जिससे लोगों के सामने इसकी सच्चाई आई। इसके पब्लिश होते ही चर्चिल पे और प्रेशर डाला गया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जुलाई 1943 से जून 1944 तक डेथ रेट 203% तक बढ़ गया था, लेकिन इसके बाद भी बंगाल फैमिन को रिकग्नाइजेशन नहीं मिला, क्योंकि इसे दबाया गया और प्राकृतिक आपदा बताया गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पूरी तरह से एक मैन मेड फेमिनाइन था, जिसे चर्चिल की नीतियों की वजह माना जाता है, जिसने कि भारत में एक ऐसा होलोकॉस्ट बना दिया जिसमें 30 लाख लोगों ने बेवजह ही भूख से तड़प तड़प कर अपनी जानें गंवाई, और दुनिया में जिसके बारे में कभी बात नहीं की गई। गुलामी एक अभिशाप है, और जानते हैं भारत हजारों सालों तक गुलाम क्यों बनता रहा? जवाब सीधा सा है, भारतीयों में एकता की कमी। अगर हम जातियों के नाम पे, राज्यों के नाम पे अलग अलग ना बटे होते, तो किसी की भी हिम्मत ना होती कि कोई बाहर से आके हम पे राज कर सकता। समझदार वही है जो गुजरे कल से सीखे, नहीं तो कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।